चल पड़ा राज्य के अंदर, तो वहां पर रास्ते में जो भी मिला उन्होंने कहा कि मैं तो मेरी बीवी से डरता हूं, तो उन्होंने कहा कि अंडा ले। ऐसा करते करते 48 लोगों को अंडे पकड़ा दिए बीरबल ने। उसके बाद एक पठान साहब मिले, उन्होंने कहा कि मैं क्या डरूंगा बीवी से, मैं किसी से नहीं डरता, मैं किसी दुनिया वाले कोई भी आ जाए मेरे सामने नहीं डरता, बीवी क्या चीज है। उसको कहा कि तू घोड़ा ले जा। और घोड़ा लेके जब पठान साहब घर पे गए तो बाहर से आवाज दी उन्होंने कि बेगम आपके लिए देखो क्या तोहफा लेके आया हूं। बेगम बड़ी खुशी से बाहर से निकली और कहा कि पठान साहब घोड़ा तो बहुत अच्छा है लेकिन कलर पसंद नहीं है, आप वापस लेके जाइए, अगर सफेद कलर है सफेद लेके आइए। तो पठान साहब बैठ घोड़े पर वापस गए और बीरबल को बोले कि मेरी बेगम नाराज हो गई है, वो नहीं चाहती कि इस तरह का घोड़ा सफेद घोड़ा। तो बोले घोड़ा छोड़ दे, सफेद अंडा ले जा तू भी। और उसके बाद जब बीरबल वापस आ गए और राज्य जब वो उनका वो दरबार वापस सज रहा था, तो उस समय उनसे पूछा क्या बताओ बीरबल क्या बात है। बोला सरकार सब कुछ ठीक है लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूं कि राज्य का जब मैंने भ्रमण किया तो वहां पे एक बहुत ही सुंदर लड़की मुझे नजर आई जो यहाँ की पटरानी बनने लायक है। तो अकबर बोले कि बीरबल धीरे बोल, बेगम सुन लेगी। तो उन्होंने कहा ये एक अंडा आपने पकड़ी है। और उसके बाद जब वो दूसरा जो सिस्टम चला, 5 घोड़े ले गए, अंडे वापस आ गए। क्यों? सबने कहा हम गुरु से नहीं डरते। तो जो व्यक्ति गुरु से नहीं डरता, जो माँ बाप से नहीं डरता, कभी वो भी माँ बाप का ओहदा पाएगा, कभी वो भी दादा बनेगा, वो भी परिवार के अंदर मुखिया का पद लेगा। अगर हम लोग बड़ों की इज्जत करेंगे, गुरु की इज्जत करेंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चौधरी साहब जैसे व्यक्ति जो जमीन से जुटकर ऊपर उठे हैं, सबसे कम उम्र के अंदर मुझे मंत्री बनने का सौभाग्य मिला, लोगों ने मुझे जिताया सिर्फ एक सेवा की वजह से। और दृढ़ संकल्प लेके अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपका भविष्य उज्जवल है। पूरे संकरा परिवार को मेरी ओर से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें और मेरे लायक कोई भी काम हो वो जरूर आप लोग बताएं, क्योंकि मेरा परिवार है, आप लोगों से मेरा इतना ज्यादा अपना एक स्नेह वाला रिश्ता हो गया, इसलिए आप लोग कोई भी मुझे बताएंगे निश्चित रूप से आपके लिए। ये अंतिम 4 लाइन बोलकर मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा कि हम पैर जमीन पर नजरे आसमान पर रखते हैं। हवाओं से कह दो, भ्रष्टाचारियों से कह दो, तूफानों से कह दो, औकात में रहे, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। I would like to start with the prize distribution for this course. Calling the first, Kabaddi for the girls. The winner is GI for the girls. Come again. Badminton girls winner SIT team. Badminton runner up. Volleyball boys winner girls SIT team. Come on audience. Next we have the volleyball boys. The winner is JNU team. Runner C. Football boys winner JNU team. Football runners up RIET. Come on audience, they're the winners. Football boys runner up RIET team.
यहाँ पधारे हैं, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया है। पूरा शंकरा परिवार आपका आभार व्यक्त करता है। हम राजस्थान में हैं, लेकिन भारत देश के अंदर हैं। अगर किसी भी फंक्शन हो, हम कुछ करें, भारत देश के प्रतिनिधि ना हो तो शायद वो अधूरा रह जाएगा। आज भारत देश के प्रतिनिधि के रूप में प्लानिंग कमीशन के प्रणेता डॉक्टर बीबी सदामते जी यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, छात्रों का जीवन उज्जवल तभी होता है जब या तो खुद करता है, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करें, या उन्हें नौकरी की आवश्यकता होती है। आप दोनों ही क्षेत्र में अद्वितीय कार्य कर रहे हैं। सम्माननीय पिपलानी साहब यहाँ उपस्थित हैं, राजेश पिपलानी जी, सीएमडी एवेट्स इंडिया लिमिटेड। मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर मंजूर आलम साहब का आपने सुना, हमारे देश को एक बहुत ही अच्छी रोशनी देने वाले, युवाओं में एक नया जोश भरने वाले और शिक्षण संस्थानों को अच्छा मार्गदर्शन देने वाले आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं शंकरा परिवार की तरफ से आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ अभिभावकगण उपस्थित हुए, जैसा कि मैंने कहा, अनेकों शिक्षण संस्थान के सम्राट सेहाग साहब उपस्थित हुए, डॉक्टर अनूप जी उपस्थित हुए हैं, डॉक्टर कोना मैडम उपस्थित हुई हैं, डॉक्टर वीके जैन साहब जो MNIT के शीर्षस्थ पे हैं, कर्णधार हैं छात्रों के लिए और मार्गदर्शक हैं, आप उपस्थित हुए हैं। ओपी चौधरी साहब यहाँ उपस्थित हैं जो शंकरा को मार्गदर्शन देते रहते हैं। सबका आभार व्यक्त करता हूँ, लेकिन आज उस धरती को नमन करता हूं जिस धरती ने जन्म दिया। वो बिहार भूमि से, मिथिला भूमि से अनेकों वैज्ञानिक, अनेकों किसान यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूं। खिलाड़ी आए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जो आपने गुणवत्ता पाई है वो आपने प्रूफ किया है। आज कला के क्षेत्र में भी अपनी जौहर दिखाएंगे। आप देश विदेश, देश के कोने कोने से आए सभी अतिथि खिलाड़ियों, अतिथि पार्टिसिपेंट को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने शंकरा को इस लायक समझा, आप यहां आते रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप आगे भी आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन ये संभव नहीं होता अगर हमारे शंकरा परिवार के शिक्षकगण, कर्मचारीगण और खास करके हमारी छात्र छात्राएं अगर मैनेजमेंट के साथ नहीं होते। आप सबने साथ दिया, आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि आगे भी इसी तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे। आज और कल हम पूरे आनंद का फायदा लेंगे, शांति बरतेंगे। जिस तरह हमारे मंत्री महोदय ने कहा कि आप में अनुशासन की आवश्यकता है, आप अनुशासित रहेंगे तो वो शिखर पे चढ़ेंगे जिस सफलता की सीढ़ी पे चढ़ना बहुत कम लोगों को भाग्य से मिलता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको उपस्थित सभी महान भावों का, सभी प्रेस का, मीडिया का, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। खास करके ऐसे वातावरण में जबकि माहौल ऐसा है कि कुछ मनोरंजन चाहता है। आज हमारे अली साहब आज अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हैं।